नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, लोग पहले लोगों से जुड़ते हैं और फिर आपके प्रोडक्ट्स या आपकी कंपनी से जुड़ेंगे। जिससे आप मिल रहे हो, जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हो, पहले वो आपके साथ जुड़ेगा। आपके साथ उसका ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होना जरूरी है। जब वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मुझे मेरी समस्या का समाधान देने के लिए आया है या ये व्यक्ति मेरी किसी चीज में हेल्प कर सकता है, तब वो आपकी सुनना चाहेगा, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स और आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेगा, वरना नहीं चाहेगा। बात अगर यहां घुस गई हो तो चैट में मेंशन करो जल्दी से यस। ठीक है, सो अब मान लेते हैं उसी एग्जाम्पल के ऊपर आप शूज देखने गए, बंदे को आपने बताया, सेल्समैन को, कि मुझे इस तरीके के शूज चाहिए, या सेल्समैन ने आपसे पूछा, गुड इवनिंग मैडम, नमस्ते मैडम, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं? तो आपने उससे बताया कि मुझे शूज चाहिए और ऐसे शूज चाहिए जो मैं पार्टी में भी पहन सकूं और मैं ऑफिस वेयर में भी उसे पहन सकूं, और साथ के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है उनका। अगर अब उसके बाद वो आपको शूज दिखाना शुरू करता है, कुछ शूज के ऊपर आप हाथ रखते हो कि अच्छा ये वाला दिखाओ, और वो कहता है मैडम ये वाला आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं है, आपने कहा है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, ये दिखने में बहुत अच्छा है, सुंदर है, लेकिन शायद पहनने में आपको इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। जब वो व्यक्ति इस बात को कहेगा, तो अब आप उसकी हर बात को मानोगे या नहीं मानोगे? जब उसने आपको सलाह दे दी कोई अच्छी सी, और आपकी जरूरत को समझते हुए आपको सलाह दी, अब आप इसकी सारी बातें सुनोगे या नहीं सुनोगे? अब आप उसकी बातें सुननी शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी प्रॉब्लम या आपकी नीड को समझ लिया है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये भाई जो दिखाएगा वो अब मेरे हिसाब से सही चीज दिखाएगा। ओके, अब पहले वो सेल्समैन था, पहले जब आप उस दुकान में घुसे थे तब वो सेल्समैन था, लेकिन अब वो कंसल्टेंट बन गया, अब वो आपका सलाहकार बन जाता है। अब आप उससे सलाह मांगोगे, ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला ठीक रहेगा, ये अच्छा लगेगा, ये कंफर्टेबल होगा, ये लंबा चलेगा। अब आप सलाह मांगोगे नहीं मांगोगे ऐसे व्यक्ति से? तो जब ये कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर आप जो भी उसे दिखाओगे, चाहे अपना प्रोडक्ट दिखाओ, चाहे प्रेजेंटेशन दिखाओ, चाहे कंपनी दिखाओ, जो आप दिखाओगे अब उसे वो सुनना और समझना चाहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वॉइस कम आ रही है, पूजा जी ने लिखा है, क्या मेरी वॉइस कम आ रही है? कोई मुझे बता दे, या सिर्फ पूजा जी को कम आ रही है? तो अगर पूजा जी को कम आ रही है तो पूजा जी थोड़ा सा आ रही है, ठीक है, क्लियर है, चलिए ग्रेट। वीडियो इज ऑल्सो क्लियर, वॉइस इज ऑल्सो। तो पूजा जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने उसके स्पीकर के वॉल्यूम को हाई कर लें। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आपको जब किसी के साथ कनेक्ट करना है तो आपको एक यस यस का सिस्टम क्रिएट करना है। क्या करना है? यस यस का सिस्टम क्रिएट करना है। यस यस का सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को बचपन से ना की आदत डाली जाती है, और ये अंदर हमारे इतना जज्ब हो जाती है कि हर चीज पे पहली बार हम ना ही करते हैं, हर चीज पे पहली बार हम ना ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
किसी के घर गए, क्या लेंगे आप? तो आप क्या बोलते हो पहली बार में? जी कुछ नहीं, नहीं चाय या कॉफी, नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ बस थैंक यू, कुछ नहीं। ऐसा होता है। इसी तरीके से अभी अगर वो थोड़ा सा आपके ऊपर फॉलो अप करता है, चाय तो चलेगी, तो फिर आप, बल्कि आपका मन भी कर रहा होता है कई बार चाय पीने का, है ना, लेकिन ना 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 ना, हाँ, फिर बाद में आप कहते हो चलिए ठीक है पी लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, फिर ऐसा होता है ना। इसी तरीके से हस्बैंड कोई बात कहते हैं या वाइफ कोई बात कहते हैं, पहले मुंह से क्या निकलता है? बच्चा जब पिकनिक जाने के लिए कहता है कि हमारा स्कूल पिकनिक लेकर के जा रहा है, पहला आंसर आपका क्या होता है? नो, नहीं, ऐसा होता है ना। इवन अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था, ठीक है, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही आ रही है, क्लियर आ रही है? तो कई लोगों ने उसमें भी जवाब में लिखा कि नो, ठीक है, या आवाज कम तो नहीं आ रही, तो लोगों का आंसर था नो से लेकर के, है ना। आप कह सकते थे सीधा क्लियर है सर, है ना। तो नो जो है, ना जो है, ये हमारी आदत बन गई है। और वो कहते भी है ना, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये गाना सुना होगा आपने। तो हाँ थी दिल में, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, हाँ, लेकिन आदत क्या है ना। तो ना दो रीजन की वजह से की जाती है ना। एक तो आदत, और दूसरा भाव भी खाना होता है, दूसरा भाव भी तो खाना होता है। सो फ्रेंड्स, हमें ना शुरू से जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमारे को एक इवन मैं ये कहूंगा कि प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले या डेमो दिखाने से पहले ना आपको यस यस एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने बताया, आप अभी फॉर एग्जाम्पल छोटे में बात कर रहे हैं, किसी बंदे ने बताया कि यार मुझे ना अपना घर बनाना है, ठीक है। तो आप कहते हैं पक्की बात है आपको अपना घर बनाना है, तो सामने वाला कहेगा यस। सुंदर सा घर बनाना है, यस। क्या आपके परिवार वालों का भी यही सपना है? वो बोलेगा यस। तो आपको शुरू में ना यस इकट्ठे करने हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल करके कि यस आपके पास इकट्ठे होने शुरू हो जाए। जब आपके पास यस आने लगते हैं, फिर आप अपनी बात को या अपनी प्रेजेंटेशन को रखना शुरू करें। तो क्या होगा, अब जो बातें आगे चलेंगी, ठीक है, उनका भी आंसर यस में आना शुरू होगा। अब कई सारे सवाल आप कर सकते हो, क्या आप अपने परिवार को प्यार करते हो? क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो? है ना? क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छी जिंदगी चाह रहे हो? तो इन सब चीजों में आंसर क्या आएगा? कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं अपने परिवार के सपने पूरे नहीं करना चाहता, मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता। हर कोई इंसान यस 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 ही करेगा ना। तो जब ये यस इकट्ठे होने शुरू हो जाएं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर के। ग्रेट। तो अगर मेरी बात समझ में आई है तो जल्दी से चैट में लिखिए यस। तो यस 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 आना शुरू हो गया ना, देखो। ग्रेट। तो जब आप के साथ रेपो क्रिएट हो जाती है, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अब सामने वाला तैयार होता है आपके दिए हुए सुझाव सुनने के, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होता है प्लान प्रेजेंटेशन देने से पहले, अपने प्रोस्पेक्ट की जरूरत पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं किसी की जरूरत है महीने के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना, और उसकी ये मेजर जरूरत है। अब आपको पता लग गया यार, इसे ना 10,000 रुपए अगर इसने कमाने शुरू कर दिए तो इसके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ है,
ठीक है। और वो हाउसवाइफ अपनी सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने पेरेंट्स इन लॉ के ऊपर। पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स इन लॉ के ऊपर, सास ससुर के ऊपर डिपेंडेंट है, कई परिवारों में मैंने देखा है। अब छोटी भी चीज चाहिए होती है ना इस लेडी को, तो इसको या तो हस्बैंड की शक्ल देखनी पड़ेगी या इन लॉज की शक्ल देखनी पड़ेगी। इवन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ लेना चाहती है, उसके लिए भी उनकी शक्ल देखनी है। अब इस लेडी की जरूरत है कि इसके पास यार अगर अपने खुद के 8-10 हजार रुपए भी आने शुरू हो गए ना, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इसको फिर दूसरों की ना शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीड? ऐसे इंसान को अगर आप जाकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें एकदम से करनी शुरू करोगे शुरू में, देखो ड्रीम्स ना पहले दिन नहीं बिल्ड होते, ड्रीम्स बिल्ड होने में लगता है टाइम। ऐसे इंसान को अगर आप पहले दिन ही बोलोगे तेरी BMW आएगी, तेरा बड़ा घर बनेगा, तेरे पास लाखों रुपए आएंगे, तू करोड़ों रुपए यहां से कमाएगा। एक मिनट में जरा इसको बाहर छोड़ा हूं अपने कैटी को, हेलो कर दो, हेलो। ओके, क्यूट थी ना कैट। चलिए, सो मेरे घर में कैट्स ही कैट्स हैं, तो अराउंड मेरे घर में हमारे पास 10 कैट्स हैं। ग्रेट। सो 10,000 की जरूरत है और हम दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी चीजें, आपको लगता है क्या उसको इंटरेस्ट आएगा? अगर उसको 10,000 की जरूरत है तो आपने 10,000 की ही बात करनी है, जल्दी से जल्दी उसके पास 10,000 रुपए कैसे आ सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपने अगर उसे दे दिया, वो 100% आपके साथ आएगा, जल्दी से जल्दी। क्योंकि इंसान वेट नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा। जितनी जल्दी आप उसको हेल्प कर सकते हो कि उसके 10,000 रुपए आने शुरू हो जाए, या अगर मान लो 10,000 की शुरुआत कहीं से तो होगी, अभी जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके अगर 1,000 रुपए भी आएंगे, 2,000 भी आएंगे, तो उसके लिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ना, यार अगर 1,000 आ सकते हैं तो 10,000 भी आएंगे। लेकिन आपको रास्ता उसको दिखाना है कि भैया इस अपॉर्चुनिटी या इस प्लान या इस प्रेजेंटेशन या इस मेरे साथ मिल करके अगर काम करते हो तो आपको 10,000 रुपए कैसे आएंगे। तो आपका सारा फोकस जो है वो किस तरफ होना चाहिए, उसकी उस पर्टिकुलर जरूरत पर। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अपनी बात को, अपने प्लान को, अपने प्रेजेंटेशन को आपने बहुत सिंपल रखना है, बहुत मुश्किल मत करिए शुरू में। डायरेक्टर बोनस, बिल्डर बोनस, टीम बोनस, ये बोनस, वो बोनस, वो सारा घन चक्कर 15%, 17%, 3%, 2%, 1%, चकरा जाता है दिमाग शुरू में। ओ यार बड़ा खतरनाक है ना, दर्द हो जाता है सर में कई बार, इतनी सारी चीजें, इतने सारे फिगर्स देख करके। सिंपल रखिए, जो आपका जो मुख्य संदेश है, जो आपके प्रोस्पेक्ट की जरूरत को पूरा कर सकता है, उसी के ऊपर आपने मेजरली ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। इवन जैसे अगर आप मान लो किसी की हेल्थ के लिए बात करने गए, तो हेल्थ के ऊपर फोकस करें, और हेल्थ में भी उस दर्द के ऊपर फोकस करना जहां पे कि उसको दर्द है। मान लो अगर उसको घुटने के दर्द है तो उसके घुटने के दर्द की तरफ फोकस करना, ना कि घुटने से आप आ जाओ पेट के ऊपर। बात समझ में आई? उसको अपने दर्द का इलाज चाहिए, उसकी बात के ऊपर फोकस करोगे वो इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट, मुस्कुराएं, है ना, स्माइल। सब लोग जरा स्माइली भेजिए, जरा स्माइली भेजिए, चैट में स्माइली भेजिए, स्माइली स्माइली। यस, दीपक जी ने भेजी, आहा, स्माइली स्माइली, यस, वंडरफुल। अच्छा, जब आप स्माइली भेज रहे हो तो कैसा लग रहा है?
खुद में अपने आप में खुशी आ रही है, नहीं आ रही? तो लोग ना मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरे देखना चाहते हैं। उससे पॉजिटिविटी आती है उनके अंदर, है ना? अगर आपके 12 बजे होंगे, आपके ही चेहरा उड़ा हुआ होगा, आप ही ये सोच रहे होगे यार ये करेगा, नहीं करेगा, आपके चेहरे पे कन्फ्यूजन दिखाई देगा, कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा? क्योंकि मैंने आपको कहा लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, पीपल कनेक्ट विद पीपल, और लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जो लोग मुस्कुराते हुए लोग होते हैं, है ना? जिनके चेहरे पे स्माइल होती। तो जब भी आप अपनी बात कहें किसी से, हमेशा स्माइल रखें अपने चेहरे पे, और प्रोस्पेक्ट से नजरें मिलानी जरूरी है ना? बीच-बीच में ना उसकी तरफ भी देखते रहा करें। कई बार क्या होता है हम नीचे ही देख करके बातें, आँखों में आँखें मिला करके बात करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं घूर रहे हैं, घूरना नहीं है। आँखों में आँखें बीच-बीच में मिलाती रहनी है ना? और जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है या जहाँ पे आप उससे कुछ जानना चाह रहे हो, तो आपने थोड़ी देर उसकी आँखों में आँखें डाल करके रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि इंसान आँखों से आँखों में बातें करता है, इतना ध्यान रखिए। ओके? अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर आपको बनने की जरूरत है। ब्रांड एम्बेसडर का क्या मतलब होता है? देखिए, अगेन मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। पीपल कनेक्ट विद पीपल, ये लाइन याद कर लीजिए, और अगर हो सके तो चैट में मेंशन करिए। पीपल कनेक्ट विद पीपल। आप लोग टीवी पे एड देखते हो, उस एड में बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, अमिताभ बच्चन, है ना, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, तेंदुलकर, बड़े-बड़े लोगों को लिया जाता है। क्यों? क्यों लेते हैं उन्हें? क्योंकि लोग, अच्छा, अभी अक्षय कुमार आकर के क्या बता रहे हैं? हार्पिक। क्या बात है यार, अक्षय कुमार और हार्पिक का कोई लेना देना है क्या? अमिताभ बच्चन आगे बता रहे ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, स्लीपर चप्पल बेच रहे। अमिताभ बच्चन का चप्पल से क्या लेना देना यार? परफ्यूम का ऐड हो रहा है और खूबसूरत सी एक्ट्रेस दिखा रहे, क्या लेना देना है? लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ रहे, लोग ये देख रहे हैं अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं इसके बारे में। पता है, पोलियो का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पोलियो की जब वैक्सीनेशन शुरू की थी सरकार ने, ठीक है, तो कोई वैक्सीनेशन करवाने नहीं जाता था, तो फिर अमिताभ बच्चन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर अमिताभ बच्चन ने उसके बारे में पोलियो के बारे में बताना शुरू किया और वैक्सीनेशन के बारे में बताना शुरू किया। उसके बाद तब भी बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ना अपने स्टाइल में आए। हे, अगर इस दिन अपने घर से निकल करके तुमने पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ऐड किया था पोलियो का। तो जब उन्होंने अपने स्टाइल में आकर के वही चीज की बात की, तो लोग निकल करके पोलियो की वैक्सीनेशन करने जाना शुरू किया, बच्चों को लाइन लगनी शुरू हो गई वैक्सीनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने किसके साथ कनेक्ट किया? लोगों ने कनेक्ट किया अमिताभ बच्चन के साथ। तो लोग लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो ब्रांड। अब आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, ठीक है, वो आपको अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। और वो आप कैसे बनोगे? वो आप बनोगे, आपका ब्रांड आपके चेहरे से, आपके पहनावे से झलकना चाहिए। आप बात कर रहे हो किसी की जिंदगी को बदलने की, है ना? तो जब आप किसी के पास प्लान प्रेजेंटेशन करने गए हो, तो कैसे जाओगे? तैयार होकर के जाओगे ना, अच्छे दिखोगे ना, साफ सुथरे दिखोगे, अच्छे कपड़े आपके पहने हुए होने चाहिए,
तब तो सामने वाला समझेगा हाँ भैया ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। खुद ही के हाल फटे हुए हैं तो दूसरे की जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगे हम? तो हम बात कर रहे हैं स्किन की, ठीक है, और अपनी स्किन ही मुरझाई हुई है, तो अच्छा सा मेकअप किया हो, है ना, जो दिखे। हाँ, ऐसा भी नहीं ओवरडोज ऑफ मेकअप कर लें लेडीज, हाँ, ओवरडोज भी नहीं करना, ऐसा दिखना चाहिए आपकी स्किन, ठीक है, कि जो स्किन के फ्लॉज हैं वो ना दिखे। हाँ, इसी तरीके से अगर हेल्थ की हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ आपकी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना यार, आप तो फिट दिखने चाहिए। तो अब ये कब होगा? जब हम अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को पहन के चलेंगे। ये मोदी केयर की घड़ी है दोस्तों, है ना, ये घड़ी मैं हमेशा पहन करके चलता हूँ, ठीक है। मोदी केयर की हम लोग जब भी प्लान प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो या तो बास्केट पहन करके जाते हैं मोदी केयर की, बैग अगर होता है अपने पास, ठीक है, कहीं हम जा रहे हैं तो बैग जो अपने पास होता है वो मोदी केयर का है। आपको ब्रांड एम्बेसडर, चलते फिरते आपने ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए मोदी केयर का, तब जाकर के सामने वाला, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करेगा तो फिर वो देखना शुरू करेगा वाकई में यार ये जो बात कह रहा है ना ये जान है, ये मुझे गाड़ी दिलाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी बात में ना दम है और ये खुद 100% जो है इस कंपनी में बिलीव करता है। अगर हमारी बिलीफ सिस्टम कम होगी कंपनी में या हमारे प्रोडक्ट्स में, कोई नहीं हमारे साथ आने वाला, कोई हमारा एक प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, जुड़ने की बात तो छोड़ो। ओके, सो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, है ना, आई लव मोदी केयर का बैच पहन सकते हो, हाँ, 100 पीवी का बैच पहन सकते हो, ऐसी चीजें जो आपको दिखाता हो कि आप मोदी केयर के साथ कैसे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो लोग मोदी केयर की टी शर्ट बड़ी जबरदस्त आई हुई है, कैप आई हुई है, तो जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करने बैठे मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन भी, ठीक है, वो पहन करके बैठे तो आप ब्रांड एम्बेसडर लगना शुरू हो, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी अच्छी ज्वेलरी है लेडीज के लिए, तो लेडीज ज्वेलरी अपनी मोदी केयर की पहन सकते हैं जब भी कहीं जाएं। हाँ, चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट होता है, चलते फिरते फुल कॉन्फिडेंस और जोश के साथ शुरू करना है आपको, हल्के कॉन्फिडेंस के साथ बात मत करिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ आपने बात करनी है। आपकी एक्साइटमेंट सामने वाले पे इंपैक्ट डालती है। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, अब अगर मैं खुद ही डल हूं, ढीलम ढाला, काम चलाऊ काम करने के लिए आ गए, चलो जी 9 बजे की ड्यूटी लगी थी, करते हैं खत्म और फिर निकलते हैं, हाँ, या किसी तरीके से इनको बस बता दूं, अगर मेरे अंदर ही जोश नहीं होगा तो क्या आप 1 घंटा समय दोगे? क्या आप सुनोगे ये बैठ करके? अगर जोश नहीं होगा तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। कितने लोग सुनना चाहेंगे अगर मेरे अंदर जोश ना हो तो? बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे आप। तो इसी तरीके से आपके अंदर पूरा जोश भरा हुआ होना चाहिए जब भी आपने प्रेजेंटेशन दिखानी है, और ये जोश बहुत इंपैक्ट करता है दोस्तों। चाहे प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हो, जोश के साथ दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाओ। गलत भी कर रहे हो ना, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस के साथ करो, ठीक है। नेक्स्ट, कहानियां सुनाने की आदत डालिए। एक तो अपनी कहानी बनाइए, हर किसी को अपनी एक कहानी बनानी है, ठीक है, और ये कहानी कितने, आधे मिनट की, 1 मिनट की, इसी कहानी को आप चाहो तो आधे मिनट में सुना सकते हो, 1 मिनट में सुना सकते हो, 5 मिनट में सुना सकते हो, 1 घंटा अगर आपको दिया जाए उसमें आप अपनी कहानी सुनाओ। कहानी कैसे होनी चाहिए? कहानी होनी चाहिए कल, आज और कल। मतलब कल, आज और कल का मतलब ये हुआ कि कल मतलब पास्ट मेरा कैसा गुजर रहा था, ठीक है, क्या मेरी लाइफ के चैलेंजेस थे, मैं मोदी केयर में क्यों आया,
क्या चैलेंजेस मुझे ओवरकम करने थे, मेरी लाइफ के क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे मुझे ओवरकम करना था, और अब मैंने क्या पा चुका हूं, और मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे। ये आप सबकी अपनी एक कहानी आप सबने बनानी है। हर किसी की कोई ना कोई कहानी डेफिनेटली होती है, लेकिन आपको बनानी है, और इस कहानी को आपने सुनाना शुरू करना है लोगों को। लोग कहानियों के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और लोगों की कहानियां भी जाननी है जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनकी कहानी भी आप लोगों को सुना सकते हो। लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। आप सुरेखा भार्गव मैम की कहानी सुना सकते हो, आप विजय लक्ष्मी मैडम की कहानी सुना सकते हो, आपकी जो भी अपलाइन है उनकी अगर सक्सेस है तो उनकी कहानी सुना सकते हो। आप विजय अग्रवाल जी की कहानी सुना सकते हो, अक्षय दत्ता जी की कहानी, दिग्विजय जी की कहानी सुना सकते हो, है ना। कहानी, लेकिन कहानी कौन सी सुनानी है जो उसके साथ रिलेट करे। मान लो कोई स्टूडेंट है तो अक्षय जी के साथ रिलेट करेगा, दिग्विजय जी के साथ रिलेट करेगा। हेमंत जी यहाँ पे हैं अभी सेशन में, मैंने देखा। थैंक यू वेरी मच हेमंत जी फॉर अटेंडिंग दी सेशन। हेमंत जी यंग लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कहानी आप सुना सकते हो, ठीक है। मेरी कहानी भी सुना सकते हो। जब मेरा कोई ऐसा सेशन मिलेगा जहाँ पे मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, तो वो कहानी भी आप सुना सकते हो। जनरली आप ये कह सकते हो एक बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस के साथ साथ उन्होंने इसको शुरू किया, है ना। इस तरीके से आप मेरी कहानी सुना सकते हो। तो हर एक की अपनी एक कहानी है दोस्त, ठीक है। वो कहानी आपको सुनाना आना चाहिए, आदत डालिए, ठीक है। और अपनी कहानी आज ही लिखिए, आज ही बनाइए, ठीक है। लेकिन जहां आपके पास समय कम है, आपकी अपलाइन ने कहा आपको आधे मिनट का समय है, वहां पे आधे मिनट में आपने उस कहानी को खत्म करना है। जहां आपको कहा जाए 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आपने अपनी कहानी खत्म करनी है। जहां कहा जाए 5 मिनट का समय है, एक दिन आएगा जब आपको पूरा स्टेज मिलेगा पहचान का। जब आप सेशन करोगे ना, 3 घंटे मिलेंगे अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए। उस दिन दिल खोल करके सुनाना, लेकिन उससे पहले टाइम की लिमिटेशन को जरूर हमेशा ध्यान रखना। किसी प्रोस्पेक्ट के साथ भी बैठे हो तो अपनी कहानी जरूर सुनाओ, उसके साथ लोग कनेक्ट करेंगे। कहानी अगर बोलनी नहीं आए तो कहानी बोलना सीखें, अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज ही या कल अपने अपलाइन को कॉल करिएगा और बोलना मेरी कहानी लिखने में और मुझे कहानी बोलने में मेरी प्रैक्टिस कराइए। अपने शरीर का इस्तेमाल करना है आराम करने में, सांस लेने में और आनंद लेने में। आपके बॉडी मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल्ड रहने चाहिए, और आपकी बॉडी भी बोलनी चाहिए। सिर्फ मुंह नहीं बोलना है, बॉडी भी बोलनी चाहिए। जब आप बॉडी को मूवमेंट्स देखते हो, ठीक है, तो सामने वाला उससे भी कनेक्ट करता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। सबसे पहले प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है क्वेश्चन करिए। सबसे पहले सामने वाले से सवाल करना जरूरी है, उनकी समस्या को समझना जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर कहता है ना कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो सामने वाले की समस्या को समझने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ये हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, या ये पूरा टॉपिक करूंगा मैं, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करने की स्किल है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सवाल करना से आपको जरूरत पता चलती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मतलब एक डॉक्टर की अप्रोच रखें कि उनकी समस्या का समाधान आपके पास है और उसकी समस्या की ही बात करनी है। फिर उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है, फिर आपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देना है, फिर आपने प्रॉस्पेरिटी मतलब फिर स्टोरीज पे, कहानी पे लेकर के आना है, कहानियां कुछ सुनानी है। हाँ तो भैया शॉपिंग कराने जाओगे तो कोई भी नहीं करेगा ना, ये तो मैंने बीना जी शुरू में ही बताया। कोई भी शॉपिंग नहीं करेगा, आपसे क्यों खरीदे कोई। उसको समझ में आ गया अगर कि मुझे क्यों खरीदना है, वो खुद तब खरीदेगा, वरना आपसे कोई नहीं खरीदेगा। हम लोग ना बेचने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, मत करिए। हम लोग आएंगे सेलिंग स्किल्स के ऊपर आगे, ओके।
प्रोबिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग नीड, दूसरे की जरूरत को समझना। ठीक है, तो आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम की ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को पूछो पहले, है ना? वो पूछता है आपसे ना कि क्या काम है, तो पहले आप ये पूछो, आप काम क्यों करना चाहते हो? क्या जरूरत है आपको? है ना? या पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए। फिर दूसरा, घर से ही काम क्यों करना चाहते हो? तो उसकी जरूरत समझ में आ जाएगी कि भाई फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए, और मुझे अपनी एक पॉकेट मनी क्रिएट करनी है या एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करनी है, मैं अपने बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। अब आपका फोकस उसके ऊपर आना चाहिए। तो आप काम करके क्या इनकम कमाना चाहोगे अगले 1 साल के अंदर? बोलने दो उसे, वो बोले 10,000, 20,000, जो भी बोले। अब बोलो, फिर उसकी वो 10,000 समझ ली, अब उस पक्का कंफर्म करना है, फिर पक्का आप 10,000 कमाना चाहोगे? आप सीरियस हो 10,000 कमाने के लिए? ठीक है, यस 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 लेने हैं ना, यस इकट्ठे करने हैं। ठीक है, फिर आप उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से या उसकी नीड के हिसाब से बात करना शुरू करोगे। ओके, नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है, और जो क्लोजिंग है वो आपने बिगिनिंग में करनी है। एक्चुअली क्लोजिंग का मतलब होता है सेल्स को क्लोज करना, मतलब सेल्स को रैप करना, ताकि सामने वाला आपकी चीज जो आप उसे दे रहे हो वो लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना? तो हम लोग क्लोजिंग ना जाकर के करते हैं लास्ट में, तब तक इंसान ना थक चुका होता है। ठीक है, और कई बार हम क्लोजिंग कर भी नहीं पाते। हम प्लान दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते। ठीक है, क्लोजिंग आपको शुरू में करनी है। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करो, उसी टाइम पे, शुरू करने से पहले ही आपको क्लोजिंग कर देनी है। अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है, सिंपल सा आपने सवाल करना है। आपने मुझे कहा आप 10,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो अगले 1 साल के अंदर, और वो भी घर पे बैठ करके। क्या मैं सही हूं? मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं सामने वाले से बात करूं। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी की नीड मुझे पता चली कि उसे 10,000 रुपए कमाने हैं, 1 साल में कमाने हैं, तो मैं पहले तो उसकी नीड को ना वापस रखूंगा। आपने मुझे कहा कि आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हो महीने का, वो भी 1 साल के अंदर, ताकि आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाए या इंडिपेंडेंट हो जाओ आप अपने खर्चे खुद निकालने लगो, और वो भी घर पे बैठ करके, वर्क फ्रॉम होम करके। क्या मैं सही हूं? तो सामने वाला कहेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो आप अब कहोगे, अगर मैं आपकी ये जरूरत को, या मैं आपको 10,000 रुपए 1 साल में कमाने में हेल्प कर दूं, और इसका मैं आपको रास्ता दिखा दूं, तो क्या आप 2 से 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहोगे? 2 से 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहोगे अगर आपकी ये जरूरत पूरा करने का रास्ता मैं दिखा दूं? तो सामने वाला क्या कहेगा? यस। फिर दूसरा सवाल करना है, और क्या रोजाना आप 2 से 3 घंटे निकालने के लिए तैयार हो? तो सामने वाला क्या कहेगा? यस। अभी आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई है, आपने शुरू में ही हाँ ले ली, शुरू में ही हाँ ले ली आपने उनसे। अब लास्ट में सिर्फ आपको ये दिखाना है 10,000 रुपए कैसे आएंगे। ठीक है, और जैसे ही आपने 10,000 रुपए दिखाए कि कैसे आएंगे, ठीक है, अब आपने उनकी ज्वाइनिंग करानी है, और 2 से 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने की बात भी आपने शुरू में ही कर ली थी, और टाइम की भी आपने शुरू में बात। तो यही चीज को लास्ट में रिपीट करना है बस आपको। तो क्लोजिंग इन बिगिनिंग हो जानी चाहिए। ओके, क्या ये बात क्लियर है आप सबको? अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए यस। ग्रेट, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है सेशन? एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? ग्रेट। नेक्स्ट, अब आपने देनी है प्रेजेंटेशन।
और प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स का आपने जरूर ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कैप्टिवेशन, मतलब सामने वाला का ध्यान अपनी तरफ एकाग्रित करना। एक, सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ एकाग्रित करना, उसका अटेंशन ग्रैब करना, है ना। वरना आदमी ऐसे बैठा होता है, आप बोल रहे हो ऐसे बैठा है ना, हाथ ऐसे क्लोज होते हैं। हाँ जी बोलो, हाँ जी बताओ, ठीक है। कुछ आया, फोन आया, कोई इंपॉर्टेंट फोन भी नहीं होगा ना तो जबरदस्ती फोन पे लग जाना है उसने। हाँ हाँ, होता है ऐसा, घर के काम के लिए बार बार निकल जाएगा। हाँ, लेडी होगी तो इधर कभी उधर ध्यान, कभी इधर ध्यान। तो आपको शुरू में ना कैप्टिवेशन करना है, उसका ध्यान अपनी तरफ एकाग्रित करना है। लेकिन वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब उसके दिमाग को आप थोड़ा खाली करोगे। ये भरा हुआ होगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं जाने वाला। इसको खोलना जरूरी है एक तो, और दूसरा इसको खाली करना जरूरी है, ठीक है। जब ये खाली होगा तभी इसके अंदर कुछ जा पाएगा। ओके, तो पहले तो आपने जो हमने अभी तक बात करी, ठीक है, आपने यस 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 लेकर के शुरू करना है ना। और फिर आपने प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसे बता दें कि जितने भी लोगों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुना और समझा है, उन सबकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। और वैसे भी ध्यान से इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हुए होते हैं। दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हुए होते हैं। तो जितने भी लोगों ने ध्यान से इस बिजनेस को सुना और समझा है, उन सबकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। जैसे कि मैं, अपना एग्जाम्पल जरूर देना है, जैसे कि मैं। ओके, दूसरी चीज, इस बिजनेस में ना के बराबर पैसे लगते हैं। 2 से 3 हजार रुपए में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप जो भी आप ज्वाइनिंग जितने की भी करते हो, 3 से 5 की कह सकते हो, 2 से 3 कह सकते हो, ठीक है। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़ा बिजनेस जो आपको रिटर्न देने की कुव्वत रखता है, उतनी हिम्मत इस बिजनेस में भी है, उतनी कुव्वत ये बिजनेस रखता है, ठीक है। तो आपने शुरू में बता देना है 2 से 3, और वो हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो कर लिया है तो फिर आपको ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमारे सीवाइल का हिस्सा है ये, ठीक है। तीसरी चीज, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं, मेरा काम शेयरिंग का है, डिसीजन आपका है। चौथी चीज, ये बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके सपने होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जिनकी जरूरत होती है, ठीक। जिनके नहीं होते सपने, वो इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो ये 4 चीजें जो है, ये ओपनिंग लाइन कैप्टिवेशन का काम करती है, ठीक है। अभी हमारी जो प्रेजेंटेशन है, सीवाइल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी होगी, उसमें शुरू की कई सारी स्लाइड्स ऐसी हैं, आज हम उनके ऊपर नहीं जा रहे हैं। कई सारी स्लाइड्स ऐसी हैं जो कैप्टिवेट, सामने वाले को का ध्यान आपकी तरफ एकाग्रित करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। उससे क्या होता है, सामने वाले का दिमाग जो है ओपन होना शुरू होता है। देखिए, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और वो जब पहले ऐसे बैठा है और जब उसके हाथ खुलने लग जाए, वो आपकी तरफ टिल्ट करने लगे, आपको सुनने लगे ध्यान से, तब आप समझिए अब ये ओपन माइंड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट होता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है, अब जब कैप्टिवेट हो गया तब आपने उसको इंफॉर्मेशन देनी शुरू करनी है, ठीक है। किस चीज की इंफॉर्मेशन देनी है? अपनी कंपनी के प्रोफाइल की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस की, प्लान की, इनकम प्लान की, ये तब देनी है। पहले कैप्टिवेशन, ठीक है, एकाग्रित करना। और फिर तीसरा स्टेप होता है मोटिवेशन, मतलब जहां पे आप उसे कोई काम करने के लिए, ठीक है, आप उसे मोटिवेट करते हो, प्रोत्साहित करते हो। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना,
है ना? आपने देखा होगा कि जिन लोगों की टांग नहीं है वो लोग रेसर बन जाते हैं। हाँ, जिन लोगों के हाथ नहीं है वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं पैरों के द्वारा। कोई ना कोई जीवन में प्रोत्साहन मिला होगा तब ना। तो इंसान अगर को सही मोटिवेशन मिल जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो आपको मोटिवेट करना है, आपको उनको हेल्प करना है क्लोजिंग में, ठीक है? आपको कनेक्ट, हमारी मैगजीन आती है उसके थ्रू, जैसे अभी पूछा था ना स्टोरी सुनानी नहीं आती तो क्या करें, तो कनेक्ट में आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, उन स्टोरीज से आप उनको रिलेट कर सकते हैं। तो कनेक्ट मैगजीन का इस्तेमाल करें, शेयर स्टोरीज, स्टोरीज बार बार आ रही है, कहानियां शेयर करें, और टेस्टिमोनियल मतलब अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें कि आपने क्या पाया, अपनी कहानी सुनाए, ठीक है? और सामने वाले को बोलो यू कैन डू इट यार, तू कर सकता है। 10,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महीने के, तू कर सकती है, ठीक है? और साथ में उसको एहसास दिलाओ कि ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो तेरे जीवन में तेरी सारी प्रॉब्लम्स का निदान कर सकती है, ठीक है? यहाँ पे बार बार आपको उसके प्रॉब्लम के ऊपर नॉक 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 करना है। 10,000 मान लो, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, बार बार उसे सिर्फ गाड़ी दिखानी है, गाड़ी दिखाओ, गाड़ी 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 गाड़ी, बार बार, और कुछ ज्यादा मत दिखाओ, गाड़ी 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 गाड़ी, ठीक है? नेक्स्ट, याद रखो एक इफेक्टिव सीवायल जो है, ये जर्नी है पेन से प्लेजर की तरफ। उसके पेन को एनालाइज किया, है ना, उसके दुख को एनालाइज किया और उसको सुख की तरफ लेकर के गए। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सीवायल प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा। ओके, तो पेन से प्लेजर तक अगर आप लेकर के जा रहे हो किसी को, पहले वो दर्द में था, अब अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होते होते अब वो सुख में आ गया है या उसको सुख का आभास होने लगा है, तो आप समझो कि आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब हो गई। तो इसीलिए पहले हम पेन दिखाते हैं, एनालाइज करते हैं क्या पेन है, सामने वाले को ईएमआई की दिक्कत है, सामने वाले को बॉस का टेंशन है, स्कूल की फीस का टेंशन है, घर की मेंटेनेंस करवानी है, क्या कहते हैं, दीवारें खराब हो रही है, छत गिरने वाली है ना, या बिल्स हर महीने के जो बिल आते हैं उससे परेशान है, या फिर टेंशन बहुत है जहां वो काम करता है, या घर के कामों से अब इंसान ऊब गया है, वही सुबह से शाम तक कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, है ना, और वो चाह रहा है कि यार मेरी भी जिंदगी में कुछ आए, ठीक? या कोई दुकानदारी किसी की चल नहीं रही है, या किसी को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, पेन को समझा और फिर उसे उसके अकॉर्डिंगली प्लेजर दिया। वो लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकता है, कैसे गाड़ी ले सकता है ना, लेकिन डिपेंड करेगा उसका पेन क्या था, उसका दर्द क्या था। उसके दर्द का सॉल्यूशन आपने अगर आखिर में कैप्सूल दे दी उसे कि भैया ये कैप्सूल खा, तेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो मोदी केयर प्लान या मोदी केयर प्रोडक्ट जो है वो उस कैप्सूल का काम करना चाहिए। ये दर्द है, मोदी केयर की कैप्सूल खाओ, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है? अगर ये आपने कर दिया तो आपका प्लान इफेक्टिव हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए हर कोई इंसान चैलेंजेस में है, मैंने शुरू में बताया था, हर कोई इंसान अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। उसे एक कंधा चाहिए होता है जिसके जो उसका उसका साथ दे सके, है ना, जिस अगर वो रोना भी चाहता है तो वो इस कंधे पे सर रख के रो सकता है। कई बार हम चाहते हैं ना, लेडीज, हस्बैंड्स, हाँ, कई बार हम चाहते हैं ना हमारा पार्टनर सिर्फ हमें सुन ले, हमें सलाह नहीं चाहिए, हमारी सुन ले, जो मेरा दर्द है, मेरा पेन पॉइंट है, मैं जिस मुश्किल में हूं उस मुश्किल को बस वो सुन ले। और जो सुन लेता है ना, और वो कहता है कोई बात नहीं यार, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ, तो आप उसके हो जाते हो, नहीं हो जाते? इसी तरीके से आपने सामने वाले को एहसास ये दिलवाना है, और ये टीम वर्क है, ठीक है? आपने उसे सपने अगर दिखाए हैं या उसकी प्रॉब्लम को समझा है, तो अब आपने कहना है अब टेंशन
के दिन बीते रे भइयो, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं उसे, अच्छे दिन आयो रे या सुखी दिन आयो रे, ठीक है, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है, ये आपने उसको रियलाइज कराना है। और बार बार हाथ मिलाने से, कॉन्फिडेंस देने से इंसान अकेला करने में झिझकता है, लेकिन अगर कोई साथ में होता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से मुश्किल काम कर सकता है। तो मैं हूं ना, ये रियलाइज कराना है। और चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें, सही जगह पे प्लान दिखाओ, किसी के ऑफिस में जाकर के प्लान मत दिखाना, वहां पे इंसान बहुत बिजी होता है, ठीक है, किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में मत दिखाना जहां पे शोर बहुत हो। बेस्ट है फैमिली के साथ बैठ करके प्लान दिखाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो दोनों के साथ, घर में जितने लोग हैं उन सबको उस प्लान के लिए इनवाइट करें। बल्कि आप अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि डिसीजन कौन लेगा, आप या आपकी फैमिली में कोई और आपके करने का। तो अगर वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड लेंगे, तो जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो सेशन के लिए तो उनको कहिएगा आप अपने हस्बैंड को साथ में लेकर के बैठिएगा उस सेशन में। ओके, क्या मेरी बात ये समझ में आई? इससे आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। हमेशा ये पूछ लिया करें कि डिसीजन कौन लेगा। तो जो भी डिसीजन, कोई बोलता है मेरी मम्मी डिसीजन लेंगी, तो मम्मी को साथ लेकर के आइएगा, या मम्मी को जब हम ये बात शेयर करेंगे आपसे या अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करेंगे, तब आप उनको जरूर साथ लेकर के बैठिएगा। ओके, तो उनके डिसीजन मेकर का साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कीप योर प्रोस्पेक्ट्स ऑलवेज ऑन योर राइट। अगर आप प्लान 1 to 1 दिखा रहे हो तो प्रोस्पेक्ट को अपने राइट, ये राइट हैंड है ना मेरा, अपने राइट साइड में रखिए। क्यों राइट साइड में रखिए? क्योंकि राइट हैंड से आप लिखते हो, तो आप जब लिखोगे किसी कॉपी के ऊपर या प्लान दिखाओगे या बुकलेट आपने रखी होगी या आपने वो रखा होगा, तो आप ऐसे दिखाते हो ना हमेशा। तो हमेशा राइट साइड से देखना आसान होता है, राइट साइड से देखना आसान होता है, और राइट में आप आराम से देख भी सकते हो उसे, ठीक है। और उसका फोकस जो है वो वहां पे रहेगा जो आप लिख रहे हो या जो आप उसे दिखा रहे हो। वरना राइट में रखा है, लिख ऐसे रहे हो, लेफ्ट वाले को देखना उल्टा पढ़ा जाता है, वो पढ़ भी नहीं पाता फिर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर 101 प्लान दिखा रहे हो तो राइट में रखो प्रोस्पेक्ट को। और अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो कभी भी उन्हें आमने सामने मत बैठने दो, आमने सामने मत बैठने। इशारों में ही कहानी हो जाती है, सामने से इशारा हो, ठीक है। अभी आप दिखा रहे थे प्लान, ना तो पहले ही हो चुकी, उनको दोनों को ना साथ में रखो। अभी साथ में क्या, अगर वो कोई ऐसा हाथ भी मारेगा ना तो दूसरा सोचेगा कि लगता है इसको कोई इंटरेस्ट आ रहा है। अभी इशारों में बात नहीं हो सकती, तो दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को राइट में रखना। देखिए हमारा ये सेल्स का तरीका है, किसी भी प्रेजेंटेशन का ये बेस्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे बात को। फिर फॉलो किस प्रिंसिपल, कीप योर प्रेजेंटेशन सिंपल एंड शॉर्ट, जितना सामने वाले को आसानी से समझ में आ सकता है ना उसको। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा ये आपकी जो बुकलेट है सीवाइल की, इसे जरूर यूज करें, लेकिन आपने देखना है कि सामने वाले के लिए कौन सा पन्ना जरूरी है और कौन सा पन्ना जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो सामने वाले की नीड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, सामने वाले को अगर आप कस्टमर बना करके ट्रीट करोगे, आप चाह रहे हो वो बिजनेस करे और आप उसे कस्टमर बनाने की कोशिश करोगे, वो आपके साथ नहीं आएगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, 360 लोग जो अभी इस टाइम पे, ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा। अगर सामने वाले को आप कस्टमर की तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है, तूने अभी तक प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तूने अपनी एक्टिव नहीं करी आईडी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, वो आपसे कट जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। सामने वाले को एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट करना है, आप सामने वाले को एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट करना है। तो अगर बात भी कर रहे हो प्रोडक्ट की और शुरू में, तो आपकी अभी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करें, खरीदने की बात ना करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3000 रुपए का,
या 5,000 रुपए का, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद तो चक्री अपने आप घूम जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू में, ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स के साथ आप शुरू करिए, 20 प्रोडक्ट्स के साथ आप शुरू करें। 800 प्रोडक्ट है, 800 की जरूरत नहीं है, 20 प्रोडक्ट के साथ शुरू करें। 800 में तो लाखों रुपए लग जाएंगे, 20 प्रोडक्ट के साथ शुरू करो। उसको रास्ता दिखाओ, बेचने की कोशिश मत करो। जनरली लोग इस वजह से पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, उनके चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास पैसे वाकई में ना हो, लेकिन अगर मोटिवेशन आपने सही से दे दिया, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है सामने वाला। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, सामने वाला कैसा भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, कोई बात नहीं, आपने आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और आपने हारना क्या, आर्ग्यूमेंट हार जाओ। जी आप सही कह रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आप बार बार जो क्वेश्चन कर रहे हो, इन क्वेश्चनों के चक्कर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। हार जाओ आर्ग्यूमेंट, जरूरी नहीं है हर आर्ग्यूमेंट को आप जीते, ठीक है। लीव अ पॉजिटिव मार्क, ऑलवेज स्माइल। जब भी आप उसके घर से निकलो या प्लान दिखा करके, चाहे उसने हाँ करी ना करी, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मजा आ गया आपसे मिलकर के, मजा आ गया आपसे मिलकर, बैम फैम। एक मीटिंग से हमेशा दूसरी मीटिंग बुक करो। बुक का मीटिंग, बैम फैम का मतलब है बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। इस मीटिंग से अगली मीटिंग आपने फाइनल करनी है। अब वो अगली मीटिंग फॉलो अप की हो सकती है, वो अगली मीटिंग शुरुआत की ट्रेनिंग की हो सकती है, वो अगली मीटिंग 10S की हो सकती है, 10 कदम की हो सकती है। जो भी आप नेक्स्ट उसके साथ करने वाले हो, वो कोई सेमिनार में आप बुला सकते हो, किसी बड़ी ट्रेनिंग में बुला सकते हो, अपनी अपलाइन से मिलाने के लिए बुला सकते हो। नेक्स्ट मीटिंग आपने जरूर बुक करके उठना है। ओके, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। ना को दिल पे मत लेना कभी भी, और ध्यान रखना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फॉलो अप नहीं छोड़ना, मिलते रहो, दोस्ती बनाए रखो, रिश्ता बनाए रखो, खुश खुश। आज नहीं कल वो आपके साथ आएगा, रिश्ते नहीं खराब करने किसी के साथ। हर चीज बढ़िया है, ऑल इज वेल टिल यू आर एक्साइटेड। जब तक आप एक्साइटेड हो, है ना, जब तक आप में ऊर्जा है, जब तक आप जोश में हो, तब तक सब बहुत बढ़िया है। खाना फर्क नहीं पड़ता किसी की, आपको एक्साइटेड रहना। आपका ये जो एनर्जी है, ये दूसरे में ट्रांसफर होनी चाहिए। ये एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई, वो आपके साथ आ जाएगा। आपके अंदर एनर्जी नहीं ट्रांसफर नहीं हो रही, वो आपके साथ नहीं आएगी। एंड बी सिलेक्टिव, आपको सिलेक्शन करना है राइट कैंडिडेट का, आपको सिलेक्शन करना है। आप अपनी टीम बना रहे हो, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन करना है। ध्यान रखिए, कई बार सामने की नीड हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको देखना है क्या इस आदमी के साथ मैं काम करना चाहूंगा। ये ध्यान रखिए, उस अप्रोच को हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। आप टीम बना रहे हो, आप पार्टनर चूज कर रहे हो, आपने देखना है किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ नहीं करना। तो बी सिलेक्टिव, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कई लोगों को ज्वाइन भी हो जाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाता है कि भैया इसके साथ काम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे लोगों को ना गंद को आपको अनप्रोडक्टिव लोगों को साइड भी करना पड़ेगा, है ना। रिजेक्शन भी नहीं, इसके साथ वो आए अच्छी बात है। हमेशा देखिए, शुरू में आपने रास्ता दिखाना है, मार्गदर्शन करना है, लेकिन आप कुआं हो, है ना, प्यासे को आपके पास आना पड़ेगा। तो कुएं को पहले अपनी जरूरत समझा देनी, तो इनिशियल लेवल पे ये, और फिर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर के हाउ टू शो दी प्लान के ऊपर बात करी। Recording stopped. मुझे उम्मीद है कि आप